नमस्कार। मैं सुमित रंजन अपने YouTube चैनल जीरो टू हीरो में। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। इस चैनल में आपको पूरा फिजिक्स और मैथ 11th और 12th का बेसिक से शुरू करते हुए एडवांस लेवल तक कंप्लीट कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है ट्रिगोनोमेट्री। शुरुआत ट्रिगोनोमेट्री से कर रहे हैं। देखिए, किसी भी चैप्टर को आप पढ़ो तो इस चैप्टर को जरूर समझना कि वो चैप्टर है क्या। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, फिर इसके बारे में जानो कि इसका यूज कहाँ होता है, तभी आपको मज़ा आएगा, अदरवाइज ये बोरिंग लगेगा। चलिए मैं बेसिक से शुरू करता हूँ। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री लेटर 3 वर्ड से बना है। सबसे पहला जो है वो है ट्राई। पहला है ट्राई, फिर है दूसरा गोनो और तीसरा है मेट्रॉन। तो देखिए, पहला जो शब्द है वो क्या है? ट्राई। दूसरा जो शब्द है वो है गोनो। तीसरा जो शब्द है मेट्री, वो बना है मेट्रॉन से। तो ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्द से बना है, ट्राई, गोनो प्लस मेट्रॉन। अब ट्राई मतलब जैसा एकदम साफ दिख रहा है, ट्राई मतलब होता है 3। ट्राई मतलब 3। गोनो, गोनो मतलब होता है एंगल। गोनो मतलब एंगल। अब मेट्रॉन, मेट्रॉन मतलब क्या होगा? टू मेजर। टू मेजर मतलब किसी भी चीज का मापन। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री क्या हो गया? 3 एंगल मेजर मतलब 3 एंगल का माप। अब एक चीज आप बताओ कि जिसमें 3 एंगल होगा उसमें साइड कितना होगा? तो स्पष्ट है ना कि साइड भी तो 3 होगा, तो साइड भी 3। तो 3 एंगल या फिर साइड का क्या करना होता है? मेजरमेंट करना। अब बताइए, और 3 एंगल या फिर 3 साइड किस में होता है? स्पष्ट है ना कि जिसमें वो किस में होता है? एक ट्रायंगल में होता है। एक ट्रायंगल में ही तो है ना कि क्या होगा? 3 एंगल होंगे या फिर 3 साइड होंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली क्या हो गया? स्टडी अबाउट किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? स्टडी अबाउट ट्रायंगल, है ना। स्टडी अबाउट एनी ट्रायंगल। स्टडी अबाउट एनी ट्रायंगल। एक बात याद रखना, आप किसी भी ट्रायंगल को इसमें पढ़ा जाता है। स्टडी अबाउट एनी ट्रायंगल यानी मैथमेटिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? एक ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। किस तरह का ट्रायंगल? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर दिमाग में रखना। कौन से ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे? तो एनी काइंड ऑफ ट्रायंगल। जैसे कि 10th तक हम लोग क्या पढ़ते हैं? सिर्फ राइट एंगल, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ आपको किसी भी तरह का ट्रायंगल पढ़ना, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, आइसोस्केलस ट्रायंगल हो, किसी भी तरह का ट्रायंगल, है ना, के बारे में इसमें पढ़ाई होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या हो गया? मैथमेटिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम लोग किसी ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। अब एक ऑब्वियस सा प्रश्न उठता है, ठीक है, कि ठीक है कि हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन क्या पढ़ेंगे? एक ट्रायंगल में आखिर हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्या होता है एक ट्रायंगल में? एंगल या तो एंगल होता है या तो फिर साइड होता है। कितने एंगल होते हैं? तो ऑब्वियसली सी बात है ना कि 3 एंगल होते हैं या फिर 3 साइड होते हैं। 3 एंगल एंड या 3 साइड। अब एक चीज बताओ, तो फिर 3 एंगल और 3 साइड, अब इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? तो स्पष्ट है ना कि इसके एक एक का मेजरमेंट पढ़ेंगे कि कैसे इसका मेजर करें, तीनों एंगल या तीनों साइड का, या आपस में इनका रिलेशन क्या होता है, यानी एंगल और फिर साइड का आपस में कैसा रिलेशन होता है। तो ये क्या हो गया कि हम लोग बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं कि एक
ट्रायंगल के एंगल और उसके साइड में क्या रिलेशन होता है ना, ये क्या रिलेशन होता है, उसी चीज का अध्ययन किया जाता है किसमें, ट्रिगोनोमेट्री में। चलिए, तो ट्रिगोनोमेट्री उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है। ये सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, क्या कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। चलिए, अब एक पहले इसका एप्लीकेशन बताएंगे, एप्लीकेशन जरूर जानना चाहिए। उसके पहले हम ना चाहेंगे कि आप इस ट्रायंगल के बारे में जानो, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, ऐसे तो कोई भी ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना, ट्रिगोनोमेट्री में, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसके बारे में आप जरूर पढ़ लें। तो चलिए, सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे उम्मीद है सबको पता ही होगा, लेकिन एक बार इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि ये क्या होता है बेसिकली। चलिए, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री। तो सपोज ये है 90 डिग्री, ठीक है, ये है 90। तो जैसा आप लोग को पता होगा कि 90 के सामने वाला ये एंगल, ये क्या होता है, हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होता है, ये होता है ट्रायंगल का सबसे लार्जेस्ट साइड, है ना, ये सब तो पता ही होगा, ये सबसे बड़ा साइड होता है, हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड। अब फिर क्या होता है, ये देखिए, ठीक है, ये तो हो गया हाइपोटेनिस। अब देखिए, एक बहुत बड़ा भ्रम होता है लोगों के बीच कि ये बी और ये पी ये फिक्स नहीं होता है। याद रखिएगा कि हाइपोटेनियस इज फिक्स्ड, ठीक है, ये क्या रहता है, ये रहता है फिक्स्ड, लेकिन ये ना ये बी फिक्स रहता है और ना ही पी फिक्स्ड रहता है। ना अभी आप इसको बी बोलें, ना इसको पी बोल सकते हैं, ना ही इसको बी बोल सकते हैं, ना ही पी। तो ये कैसे डिसाइड होता है, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसको जान लें। देखिए, अगर एंगल आप यहाँ से सोच रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये थीटा एंगल है, तब ये जो इसके सामने वाला है ना, ये, तब इसको बोलते हैं पी। और पी मतलब पी स्टैंड्स फॉर व्हाट, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, जो बच गया वो बेस, ठीक है, बी। अब देखिए ये अगर थीटा था तब ये बना पी, तब ये बना बी। लेकिन अगर मान लिया जाए आपका हो गया कि यहाँ एक एंगल है, मान लो यहाँ हम ले लेते हैं अल्फा, तब इस अगर इस एंगल से सोच रहे हैं, ये तो हमेशा फिक्स रहेगा, याद रखिए हाइपोटेनियस इज ऑलवेज फिक्स्ड। तब अगर इस एंगल के लिए ये P बन जाएगा, है ना, तब ये साइड क्या हो जाएगा इसके लिए P, जबकि तब ये वाला बन जाएगा इसके लिए B। क्लियर है। तो P और B क्या होता है, ये डिसाइड शुरू से नहीं होता है, ये डिसाइड करता है कि आप एंगल कहाँ से ले रहे हैं। अगर यहाँ से ले रहे हैं तो ये P, तब ये B, अगर यहाँ से ले रहे हैं तब ये, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई इसकी बेसिक्स बात। अब एक चीज और जानते होंगे, क्या वो होता है पाइथागोरस थ्योरम। एंड व्हाट द पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट, पाइथागोरम बोलता है कि पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। क्लियर है, ये होता है ना, क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। यानी एक राइट एंगल के तीनों साइड एच, पी और बी, इन तीनों का संबंध होता है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके एप्लीकेशंस पर, राइट ट्रिगोनोमेट्री का जो है एप्लीकेशन, पॉइंट नंबर 3 है, ठीक है, ये हमारा 3 है कि एप्लीकेशन क्या है ट्रिगोनोमेट्री का, एप्लीकेशन कहाँ करते हैं, कहाँ उपयोग होता है, क्यों यह चैप्टर बना। इस तरह से प्रश्न करना सीखिए, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा।
तो चलिए एक उदाहरण से हम समझाते हैं आपको क्लास 10th में जो आपने पढ़ा है। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा। देखिए जैसे एक राइट एंगल, अब जैसे एक समझिए एक पहाड़ है, मान लीजिए ये एक बहुत ऊंची पहाड़ है। तो इसको तो डायरेक्ट मेजर करना आसान नहीं है ना, एक पहाड़ है तो आप क्या करते हैं, इसका जो बॉटम होता है यहाँ से कुछ दूरी पर चले जाते हैं। मान लीजिए ये तो जमीन पर, इसको तो आराम से नाप सकते हैं। और यहाँ बॉटम से लेते हुए एक एंगल है ना, एक इंस्ट्रूमेंट से यहाँ एंगल इसका मेजर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जैसे इसको मेजर करना था, तो यहाँ से आप कुछ दूरी पर चले जाते हैं। ये तो आराम से नाप सकते हैं ना, ये तो अर्थ पर है। फिर यहाँ से देखिए ये जो एंगल है, ठीक है, इसको भी तो इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हैं। मान लेते हैं ये थीटा है। तो आप देखिए पहले इसका नाम दे देते हैं, ए बी और सी। तो अब देखिए ये आपको पता नहीं है, जबकि ये पता है और ये पता है ना। तब आप क्या करते हैं, देखिए याद होगा, ऐसे तो पूरा अभी ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि तब आप लगा देते हैं, या देखिए ये इसके लिए P बन जाएगा ना, ये तो P बनेगा और ये B, तो P और B का कौन संबंध बताता था, tan। तो tan थीटा बराबर तब क्या होगा, P/B, और tan बराबर तब क्या निकला, P और B कितना हो गया, BC, है ना। तब अब को क्या निकालना था हमको, AB। तो AB निकालेंगे तो क्या निकलेगा कि BC इंटू tan थीटा। बताओ, अब देखो ये तो अननोन क्वांटिटी था ना हमारे लिए, लेकिन ये देखो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड AB हम लोग BC तो आराम से नाप सकते थे ना, इसको नाप सकते थे। और ये अगर थीटा है, जैसे हम मान लो 45 है तो इसका मान 1 है, अगर 60 था तो याद होगा √3। तो ये भी हमारे लिए एक तरह से नॉन क्वांटिटी, ये भी नॉन। और अननोन क्वांटिटी जिसको कि डायरेक्ट मेजर करना संभव नहीं था हमारे लिए, उसको नॉन क्वांटिटी में बदल के हम लोग इसको आराम से मेजर कर सकते हैं। तो ये एक जबरदस्त इसका एप्लीकेशन आप समझ सकते हैं कि है कि अननोन डिस्टेंस को या लेंथ को नॉन डिस्टेंस में बदल कर आप इसमें क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। अच्छा, एक स्वाभाविक सी बात है कि आप ऐसा क्यों कर पाए। अगर मान लिया जाए जैसे ये है P, ये है B, अगर इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं होता तो क्या आप ये निकाल पाते, नहीं ना। तो ट्रिगोनोमेट्री यही करता है कि साइड और एंगल के बीच का जो रिलेशन होता है उसको ये निकालने में हम लोगों को मदद करता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है। इस वीडियो में एकदम बेसिक चीज़ें बातें होंगी। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में। चलिए, तो पहला टॉपिक हम लोग जाने थे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है ना। पहला तो हम लोग यही जाने थे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है। दूसरा हम लोगों ने जाना कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, फिर उसका एप्लीकेशन जाने। अब हम लोग जो चौथा चीज जानने जा रहे हैं वो है कि एंगल क्या है, व्हाट इज एंगल। ऐसे तो आप जानते ही होंगे कि एंगल क्या है। चौथा टॉपिक है हमारा एंगल क्या है ना, कि एंगल किसको कहते हैं। ये है एंगल किसको कहते हैं। चलिए, एंगल है ना, एंगल किसको कहते हैं, व्हाट इज एंगल, एंगल कैसे निकालते हैं। देखिए देखिए जैसे एंगल का, चलो एकदम आप लोअर क्लास में पढ़ेंगे, नहीं भी पढ़ें तो कोई बात नहीं। चैनल का नाम ही है मेरा जीरो टू हीरो। मैं आपको एकदम जीरो समझिए, जिसको आ रहा है उसके लिए तो खैर बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो एकदम उसको भी सब कुछ आ जाएगा। देखिए जैसे ये इसको ये एक रे है जिसको यहाँ पर क्या कर दिया, फिक्स्ड। अब ये एक रे है, ठीक है। अब ये रे क्या किए, हम इस रे को थोड़ा रोटेट किए किसी एंगल से। जैसे ये इनिशियल है ना, अब मान लिया जाए इसका फाइनल पोजीशन घूम के यहाँ आता है ना, तो ये कुछ रोटेशन हुआ है। तो देखिए ये रोटेशन की है ना कि यहाँ था, अभी इनिशियल में यहाँ था, फिर घूम के यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ तो स्पेस बना ना, जैसे मान लेते हैं ये हो गया थीटा।
तो यही जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है ना, उसी को एंगल बोलेंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे इज कॉल्ड एंगल। द अमाउंट ऑफ रोटेशन। देखिए इस वीडियो में एकदम से बेसिक चर्चाएं होंगी, फिर अगले में हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ेंगे और एकदम जीरो से एकदम एडवांस लेवल का हम लोग बनाएंगे, है ना। सिंगेज पब्लिकेशंस का मैथ भी बनाएंगे और पूरा फिजिक्स को देखेंगे। तो द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे इज कॉल्ड एंगल। इसी को तो एंगल बोलते हैं, है ना। तो यानी जो अमाउंट है कि जितना ये रोटेट कर रहा है, समझिए यहाँ था और ये रोटेट करते करते यहाँ पहुंचा, तो यही जो अमाउंट है ये जो मेजर करता है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल। क्या बोलेंगे, एंगल। तो द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे एट ए गिवन टाइम इज कॉल्ड एंगल। अब देखिए बेस्ड अपॉन रोटेशन एंगल को दो भाग किया गया है। बेस्ड अपॉन रोटेशन, है ना, बेस्ड अपॉन रोटेशन। ये इसको बेस्ड अपॉन रोटेशन एंगल कितने तरह के होंगे, दो तरह के होते हैं। कितने तरह के, दो तरह के होते हैं। एक कहलाता है पॉजिटिव एंगल और एक कहलाता है निगेटिव एंगल, है ना। बेस्ड अपॉन एंगल, ये मतलब जो ये घूमेगा, ये जैसे यहाँ घूम रहा था ना, एक इधर घूमेगा तो एक इधर घूमेगा, तो रोटेशन दो तरह का। तो इसी के बेस पर एंगल को दो भाग किया गया। एक पॉजिटिव एंगल कहलाता है जबकि दूसरा कहलाता है निगेटिव एंगल। ठीक है, दूसरा निगेटिव एंगल। चलिए अब हम समझते हैं कि पॉजिटिव एंगल क्या है और फिर निगेटिव एंगल क्या है। देखिए जैसे सपोज मान लिया जाए ये जैसे एंगल है, क्लियर है, ये क्या है, एंगल है, रे है। अब रे इधर भी घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है। मान लिया जाए अभी रे घूम रहा है, घूम के आप पर पहुंचा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो घूम रहा है तो ये कौन सा डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉक, है ना। यहाँ था और घूमते 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 यहाँ पहुंचा। तो देखिए जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमे ना, तो साइन कन्वेंशन के तहत इसको माना गया है कि ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जो एंगल बनता है ना, तो इसी को माना गया है कि ये क्या बन रहा है, पॉजिटिव एंगल। समझे, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एंगल। जबकि मान लिया जाए अगर एक रे ऐसा है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन यह है, अब ये घूमा और इस बार घूम रहा है किधर, देखिए ये इनिशियल है, ठीक है, ये ए मान लेते हैं, ये ए ओ, और ये घूम के यहाँ आया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर कुछ एंगल बनेगा। तो देखिए इस बार रोटेशन जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज। कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज। और जब क्लॉकवाइज करोगे ना दोस्त, तो हम क्या बोलेंगे कि वो कैसा हो गया, तो क्लॉकवाइज में हम बोलते हैं कि ये निगेटिव एंगल बना। क्या बना, निगेटिव एंगल, निगेटिव एंगल। बस। तो अगर कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज घूमे, जैसे हम लोग क्या पढ़ते थे 60 डिग्री क्लास 10th में, इसका मतलब है उसका रोटेशन रे का किधर हुआ होगा, एंटी क्लॉकवाइज में। तब जो एंगल बना 60 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, 30 डिग्री, इस तरह से जो बनता है उसको प्लस एंगल। जबकि अगर ये रे अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तब फिर ये क्या बनता है,
निगेटिव एंगल बनता है। ठीक है, तो ये हो गया एंगल का कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक चीज आप जान लीजिए कि जैसे 10 तक हम लोग पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे 10 तक में, कि हम लोग पढ़े थे किस किस एंगल के बारे में पढ़े थे। जैसे हम लोग पढ़े थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, है ना, 45 डिग्री, फिर पढ़े थे 60 डिग्री, फिर पढ़े थे 90 डिग्री, है ना। तो इतना ही एंगल नहीं होता है ना, एंगल कुछ भी हो सकता है। तो अब क्या है कि जैसे कि 180 डिग्री किसको बोलेंगे, 270 डिग्री किसको बोलेंगे, 360 किसको बोलेंगे, 720 कैसे बोलेंगे, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा। देखिए जैसे इनिशियल रे है, ठीक है, मान देखिए यहाँ तो है ना, अब हमको दिखाना है कि ये देखिए अगर ये रे घूमते हुए, है ना, जैसे ये रे क्या है, टर्मिनेटिंग, घूमते 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 यहाँ पहुंचा, तो यहाँ घूमा तो यहाँ आया, समझो ये है फाइनल, मान लो ये है O, ये है A, तो ये घूमते हुए यहाँ आया, OA घूमते हुए यहाँ आया, ये घूमते हुए यहाँ आया, तो तब ये जो एंगल बनाता है ये कितना हो गया 180 डिग्री। अब मान लिया जाए यही चीज घूमते 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 यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, तब ये देखो ये जो एंगल बन रहा है ये टोटल एंगल, तब ये कितना बनेगा 120, 180 और इधर हो गया फिर 90, यानी कुल मिला के हो गया 270 यानी 270 डिग्री। फिर अगर ये यहाँ से घूमे तो फिर कितना घूम जाएगा, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन, है ना, एक कंप्लीट रोटेशन, तो 270 प्लस 90 मतलब 360 डिग्री, यानी एक कंप्लीट रोटेशन में कितना बनाएगा 360 डिग्री। अब कहने की बात नहीं है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा था तो प्लस, और यही चीज अगर हम निगेटिव, अगर क्लॉकवाइज घूमते तो निगेटिव सिर्फ लिख देते। तो देखिए एंगल प्लस माइनस कुछ नहीं होता है, ये जान लीजिए आप, एंगल प्लस माइनस कुछ नहीं होता है, प्लस सिर्फ ये बताता है कि आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, और फिर और अगर निगेटिव ले रहे हैं इसका मतलब कि आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, सिर्फ वो डायरेक्शन बताता, नहीं तो एंगल तो कोई मान होगा ना, निगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है। चलिए हम बता रहे थे कि जैसे एक हाफ रोटेशन किए तो 180 डिग्री बना, एक यहाँ से फिर 90 आगे बढ़े 270, फिर एक लिए 370। अब मान लिया जाए एक फिर एक बार आधा यहाँ से लेते हैं 1/4 और यहाँ के रुक जाते हैं, तो 360, और फिर यहाँ से एक पूरा चक्कर मारे यहाँ पैसे यहाँ मार लिए और फिर आके यहाँ रुके हैं यहाँ पर, तो आपके कितना एंगल बनाएंगे, तो देखिए एक रोटेशन में आप बनाए थे 360, अब प्लस 90, तो कितना बन गया दोस्त 450 डिग्री। अब मान लिया जाए फिर यहाँ से अगर यहाँ से करेगा तो कितना हो जाएगा 540, मान लिया जाए एक आदमी यहाँ से आया और यहाँ आया 360 और 180 यानी 540 डिग्री। फिर अगर एक रोटेशन मार दे तो कितना बन जाएगा 720 डिग्री, है ना। तो ये ऐसे ही अगर रोटेशन हम करते जाएंगे तो एंगल बनता ही जाएगा। तो ये नहीं है कि इतना ही एंगल होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये पूरी बातें समझ आ गई। तो ये देखिए प्लस में आया, फिर से चलिए एक बार समझा ही देते हैं। अब अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है, मतलब जैसे ये, तो ये कितना बनाया, ये 90 तो बनाया, लेकिन क्या लगा देंगे कि माइनस, जैसे यहाँ से यहाँ तो प्लस 90, इधर लगाए तो माइनस, ये तो माइनस 90। अब यहाँ से फिर यहाँ, तो यहाँ कितना हो गया माइनस 180 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ गया तो कितना हो गया माइनस 270 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ गया तो कुल कितना हो गया 360 डिग्री। फिर यहाँ से गया तो फिर कितना हो जाएगा 450 डिग्री। तो ऐसे ही चलेगा, ये सिर्फ बताएगा कि आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो, और इधर से अगर बना रहे थे प्लस, बस इतना ही। तो प्लस माइनस सिर्फ इसी के लिए यूज होता है। तो इस तरह से एंगल निर्माण होता है। तो उम्मीद है आपको यह लेक्चर में बेसिक चीज 4 चीजें सिखाई गई कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, फिर राइट एंगल का कॉन्सेप्ट दिए, तो उम्मीद है आपको सब पता था। फिर जो है उसका हम एप्लीकेशन बताने की कोशिश किए,
फिर क्या है, एंगल बेस्ड अपॉन रोटेशन बताए दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एंगल और एक निगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल जो एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है और क्लॉकवाइज में जो घूमे वो निगेटिव लेते हैं। फिर हमने बताया कि एंगल बहुत, ये नहीं कि एंगल कन्फाइन कर दो आप 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 से 90, इतना नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे होते हैं। तो उम्मीद है इतना बेसिक चीज आपको समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में, ठीक है। तो डिजिटल रूप से हम आए हैं तो कुछ कमी तो रही होगी, है ना, फर्स्ट वीडियो था, लेकिन उम्मीद है आगे और सुधार कर लेंगे। कुछ बोर्ड से भी आप लोग को पढ़ाएंगे, थोड़ी कैमरे की प्रॉब्लम है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और जुड़े रहना। मैं पूरा फिजिक्स और मैथ्स पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा A to Z, और आप देखना एकदम जीरो, मतलब एकदम बेसिक से चलते चलते हम लोग एडवांस लेवल का पढ़ाएंगे। HC वर्मा और DC पांडे का सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।